आज हम क्या करेंगे, एक बेसिक शेप बनाएंगे और उस बेसिक शेप के अंदर पे हम कोई भी अलग अलग पैटर्न की इमेजेस डालेंगे, फिल करेंगे। ठीक, इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि शेप फिल और इमेज फिल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक शेप है। हाँ, क्योंकि शेप जो है वो रेक्टेंगल, सर्कल और बनाया गया पॉइंट होता है, वेक्टर होता है। हाँ, और इमेज जो होती है, स्क्वायर इमेज होगी तो वो उसको पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको कि आप उसको मॉडिफाई कर सकें। इमेज तो इमेज ही रहेगी, राइट। तो उसकी फिलिंग और शेप की फिलिंग में अंतर होता है। अंतर क्या चीज़ होता है कि इमेज के अंदर के कलर्स बदल नहीं सकते आप, जब तक आप उसको कन्वर्ट ना कर लें। ठीक है, और शेप के अंदर के कलर पैटर्न कुछ भी बदले वो कर सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इसको पुट कर रहा हूँ, इसी का एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक, अब ये ना कलर आप देखेंगे तो वाइट है पूरा। ठीक, तो वहाँ रखूँगा तो इल्यूजन सा नज़र आएगा। ठीक, एक ऐसा, और चाहें तो इसको यहाँ से आप रोटेट कर लीजिए। ठीक, ये यहाँ पुट कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली फिक्स इधर कर रहे हैं। ठीक, दो पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसका स्ट्रोक मैं यहाँ से चपटा कर रहा हूँ, यानी कि ये जो कॉर्नर लाइन थी, पहले जो था वो कुछ ऐसा था, तो इससे ये बाहर नज़र आ रहा था। वहीं इसको सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, कॉर्नर को राउंड जॉइन कर देता हूँ, तो वो जॉइन हो जाएंगे, वो बराबर वैसे। ये मैंने स्ट्रोक में किया जी, आपके अपीयरेंस में मिलता है ये। अब इसमें सेपरेट पैटर्न डालना है, इसमें सेपरेट पैटर्न डालना है। ये एक तरीके का आपका टी शर्ट हो सकता है। रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू, ओके। तो ये हमारा एक तरीके का टी शर्ट बन सकता है ना। थोड़ा नेक अगर हमें डिफरेंट रखना है, जैसे कॉलर वाला रखना है, तो आप सिंपली ऐसा भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसी आपको कॉलर देनी है। एक ऐसा, एक ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू, ये हमारा एक ऐसा, और एक ऐसा, यानी कि पीछे से कवर करता हुआ। और इन सब को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कंबाइन हमें पता ही है, यहाँ से कंबाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। बट कुछ हिस्से आपको नहीं चाहिए, तो इसलिए शिफ्ट एम वाला टूल यूज़ करेंगे, बिल्डर। तो ये हिस्से रिमूव कर देंगे, ये आ गया, और सबको ज्वाइन कर देंगे आपस में। तो ये आपके पास क्या आ गया, राइट। इसको हाँ इसको शिफ्ट एम करके ज्वाइन कर देता हूँ मैं, और इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे एक हिस्सा ऐसा रख देता हूँ, तो नाउ इट काइंड ऑफ लाइक, है ना। अब यहाँ पे चाहें तो शर्ट के लिए वो डिवाइड कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि इसकी कलर की फिलिंग हमें डिसाइड करनी होगी कि हम टी शर्ट को कैसा दे रहे हैं। हो सकता है आप अलग टाइप के पैटर्न देना चाहें, तो पैटर्न सर्च कर लेते हैं, अलग अलग पैटर्न। ठीक, एक पैटर्न आप ये डालना चाहते हैं, वेब पी नहीं लेंगे, जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फिर वो वेब पी इमेज बार बार कन्वर्ट करने का परेशानी होती है उसमें। तो हम अब ये सारे वेब पे ही आ रहे हैं, तो आप इसको पैटर्न जेपीजी करके सर्च करिए। तो इसमें क्या होगा, आपको केवल और केवल जहाँ पे भी जेपीजी ही मिलनी चाहिए, और नॉट दी वेब पेज। ये जेपैग मिल गया आपको, ठीक, और ये जेपैग मिल गया 123 नाम से
सेव कर लेते हैं। और ये हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप सेमिनार टाइटल के अंदर। ओ 1 ABC कर देता हूँ, ठीक। और भी कुछ पैटर्न्स सेव कर लेते हैं, BCD, ठीक। दो पैटर्न इमेज के सेट किए। अब अगर मैं इनको यहाँ पे लाना चाहूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ। ये इमेज थे, ठीक। इन पूरे इमेजेस, ये शेप है, ये कंप्लीट शेप है। तो मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न ले आता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पैटर्न थे बट मैं ये नए वाले पैटर्न ले आता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V, ओपन करता हूँ तो वो हमेशा ऐसे ही ओपन होंगे अलग अलग टैब में। ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो वो उसी जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, ठीक। तो अब ये इमेज का रेजोल्यूशन कम है क्योंकि ये 200 बटे समथिंग समथिंग है ना, ये सही है। तो इसको हम इधर फिल करते हैं। फिल करने के लिए क्या करना होगा, शेप सेलेक्ट करना होगा और केवल शेप के अंदर ही ये प्रॉपर्टी मिलती है जिसको बोलते हैं ड्रॉ इनसाइड, राइट, जो कि यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक। और डायरेक्ट ड्रॉ इनसाइड कर दिया। अब ड्रॉ इनसाइड करने पर क्या होगा, वो पैनल ऐसा आएगा। आप दूसरी इमेज सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+C कॉपी कर लीजिए, Ctrl+X भी करते थे याद है, वो भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से वो अल्टीमेटली अप्लाई नहीं होगा, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+V करते हैं। तो सेलेक्ट करने पर आप उसके अंदर जो भी चीज़ पेस्ट करेंगे वो चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको एज अ स्लीव पैटर्न रख देता हूँ। जी जी। वो एक्चुअली में लाइव लाइव पेंट में था, लाइव पेंट टूल था। जैसे मैं ये उसको करने के लिए जैसे मैं ये डबल क्लिक कर दूं, ठीक, इससे बाहर आ गए, ठीक। मान लीजिए मुझे इन तीनों शेप्स के अंदर कलर फिल करना है और इमेज से या शेड ड्रॉ इनसाइड से कम्प्लीटली डिफरेंट है क्योंकि मुझे इधर अलग कलर चाहिए या ये आउटलाइन के कारण अलग अलग कलर हो रहे हैं, ऐसा मुझे पैटर्न देना है। तो मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा और इसको लाइव पेंट बनाना होगा। जब ये बन जाएगा, के शॉर्टकट है लाइव पेंट के, राइट, लाइव पेंट बन गया लेकिन वो टूल जो उसके अंदर कलर भरेगा वो टूल के से आएगा, प्रेस करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, अब आपके पास कलर आ गया लेकिन आपको ये पता नहीं कि कौन सा कलर चूज करना है। तो अभी तक आप यहाँ से कलर ला रहे थे, फिल से डबल क्लिक करके आप कलर सेलेक्ट करते थे, फिर लेके आते थे और उसको फिल करते थे। यहाँ देखिए, यहाँ अलग फिल होगा, यहाँ अलग फिल होगा, ठीक। करेक्ट। अब आपको चाहिए है कि मुझे इसी इमेज से इंस्पायर्ड कलर चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑल्ट प्रेस करना होगा, केवल ऑल्ट दबा के रखिए। तो क्या होगा, वो जो टूल है वो दूसरे टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल ऑल्ट दबा के रखना है, ऑल्ट दबा के रखना है। जैसे ही ऑल्ट दबा के रखेंगे तो वो टूल कन्वर्ट हो जाएगा आपका आई ड्रॉपर में। अब क्या करेंगे, कलर के ऊपर ले आके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो देखिए ये कलर अपने आप टर्न हो गया। यही टूल यहाँ पे भी है, आई ड्रॉपर है। अब अगर मैं इधर फिल करता हूँ तो वो कलर का बेस कुछ और बन जाएगा। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करता हूँ तो अब इसका बेस इधर आ गया। अब मुझे चाहिए कि इसके कॉलर में ऑरेंज कलर आ जाए, राइट, और ग्रीन कलर आए यहाँ पे, राइट। और ब्लॉकिंग मैं दे देता हूँ, जैसे यहाँ से मैं एक ब्लॉक इधर दे देता हूँ ताकि सेपरेट ब्लॉक डिपेंड करता है हमारे डिज़ाइन पे हम कैसा देना चाहते हैं। बस इतनी ही चीज़ लाइव पेंट में होती है, ठीक। इसके बाद आप चाहें तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तभी उसके बाद कोई भी दूसरा काम आप उसके ऊपर कर सकते हैं।
अभी फिलहाल मैं ड्रॉ इनसाइड इसके ऊपर नहीं कर पाऊंगा, अंदर कोई इमेज नहीं डाल पाऊंगा। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ केज दिख रहा आपको, ये केज बता रहा है कि ये एक्चुअल में लॉक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर लाइव पेंट ही काम कर सकता है, और कुछ नहीं लिया हुआ है। अब इस चीज को हम एक्सपैंड करेंगे तब वो लॉक खुल जाएगा, तो वो क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर काउंट करने लगेगा। करेक्ट, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करके, अभी क्या है, दोनों ग्रुप हैं, तो या तो अनग्रुप कर लेते हैं एक और बार। अब देखिए सब अलग अलग अनग्रुप है। अब इसको सेलेक्ट करके आप इसके अंदर ड्रॉ इनसाइड कर सकते हैं। करेक्ट है, लेकिन मैंने अनग्रुप करने पर, मैंने लॉक तोड़ा एक्सपैंड करने पर, तो लॉक टूट गया। अब लॉक टूट गया तो अब उसके ऊपर में मैं कुछ भी कर सकता, है ना। तो अब मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, मैंने अब पैटर्न फिल कर दिया। हो सकता है स्केलिंग में कितनी भी बड़ी देना चाहूँ, कि स्लीव्स में छोटी स्केल और यहाँ पे दूसरा, अंदर मैंने स्केल को सेलेक्ट करके बड़ा कर दिया, है ना, बड़ा कर दिया, बड़ा हो गया। अब इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब देख रहे हैं कि ये पीछे है, तो इसको आगे ले आते हैं, तो ये ऐसा नजर आएगा। अब ये शेप अलग है, इसको अलग करूंगा तो देखिए इसके पीछे आउटलाइन डिफरेंट है, क्योंकि लाइव पेंट अलग से एक शेप बना देता है। मैं इसी को यूज करता हूँ शेप को, इसको सेलेक्ट करके फिर ड्रॉ इनसाइड कर दूंगा, पेस्ट करूंगा तो यहाँ आ गया। अब वो ग्रीन कलर तो चला गया, है ना, लेकिन अब मुझे वो ग्रीन कलर देना है, ठीक, और मैं चाहता हूँ डिजाइन भी दिखे, तो इन दोनों के ऊपर मैं क्या करूंगा, ब्लेंडिंग करूंगा, यानी ये ऑब्जेक्ट पीछे वाले ऑब्जेक्ट से ब्लेंड हो जाएगा। ओपेसिटी, राइट में प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर ओपेसिटी, जब आप उस इमेज को सेलेक्ट करे रखेंगे तभी आप ओपेसिटी पे क्लिक कीजिएगा, ये ओपन होगा। इसको अपीरियंस विंडो भी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी में मिलता है ये, यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे भी वही चीज मिलेगी, सेम चीज, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे नॉर्मल जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस नॉर्मल ऑप्शन के अंदर आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे ब्लेंडिंग होता है, इन सबों से ब्लेंडिंग होती है। अब देखिए ये ब्लेंडिंग मोड्स काम एवं ही नहीं करते हैं, जनरली लोग सोचते हैं कि इसको हम कुछ भी डाल देंगे और वो इफेक्ट आता है, तो जो अच्छा लगेगा वो रखे रहने दो। ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर इसी उद्देश्य से चलते हैं और उनका काम हद तक चलता रहता है, तो इसलिए वो, बट मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं इन डेप्थ में इसका काम क्या है। ब्लेंडिंग मोड पांच कलर्स के हिसाब से चलता है। ये कौन से पांच कलर होते हैं? ये वो पांच कलर होते हैं जिससे इमेज बनी होती है। कोई भी डिजिटल इमेज जो आपको दिख रही है, चाहे वो मेरा शेप हो या मेरी इमेज हो, दोनों चीजें जो हैं वो पांच कलर से मिलके ही बनी है। वो कौन कौन से पांच कलर हैं? ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये पांच कलर ही हैं जिससे ये भी बना है और ये ब्लैक कलर भी बना है। किसी में ज्यादा, कलर थ्योरी में हमने पढ़ा था, हमने CMY के पढ़ा था और RGB पढ़ा था, करेक्ट है। RGB कंट्रोल करता है कलर्स को और ब्लैक एंड वाइट कंट्रोल करता है शेड्स को, राइट। अब यहाँ पे तो शेड और कलर दोनों ही दिख रहा है, क्योंकि कहीं डार्क है, कहीं लाइट है और कहीं दूसरा कलर है, तो ये पांचों वैल्यू हुई, पांचों एक साथ काम कर रही है। तो ये जो हैं ये पांच वैल्यू के साथ काम करने के लिए बने हुए हैं, ये पूरे हैं। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? तो आपको नॉर्मल जो दिख रहा है इसका मतलब होता है नो ब्लेंडिंग मोड। तो भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी तो कलर्स ही हैं, कोई इशू नहीं है, आपके काम सिमिलर होगा। नॉर्मल जो है वो आपका नो ब्लेंडिंग है, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट
ऐसे ही रहेगा जिसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। डार्कन से लेकर कलर बर्न, ये जो तीन है, देखिए बीच में ग्रे कलर का सेक्शन डिवाइड भी दिया है ना। ये जो डिवीजन है ये केवल ब्लैक कलर को रखेगा, वाइट कलर को रिमूव करेगा, गायब कर सकता है। इसको ऐसा समझें, ब्लेंडिंग केवल ब्लैक कलर में होगी, राइट। तो इसमें तो ब्लैक नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लैक है, तो ब्लेंडिंग इसमें दिखेगी, इसमें नहीं दिखेगी। तो अगर आप इसको डार्कन, मल्टीप्लाई या कलर बर्न तीनों में से कुछ भी रखते हैं तो ब्लैक में इफेक्ट आएगा, वाइट में नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे कि तो फिर तीन क्यों, एक ही क्यों नहीं? रीज़न ये है, डार्कन जो है वो बड़ी रेंज के साथ काम करने के लिए, यानी कि 90, 100, 80 कलर जो होगा उस पे 80%, 90% ब्लैक उसी पे काम करेगा। मल्टीप्लाई 75%, यानी 10 से 75 तक जितने कलर्स होंगे सब में ये ब्लेंड कर देगा। कलर बर्न इज फॉर बिल्कुल नीचे, यानी 10% कलर्स, मतलब बहुत ही कम ब्लैक वैल्यू है तब ये कलर बर्न काम करेगा। एग्जैक्टली इसमें मल्टीप्लाई काम कर सकता है, कलर बर्न भी काम कर सकता है, डार्कन कुछ ही जगह पे काम करेगा। राइट नहीं, डिफरेंस कहीं ना कहीं आ जाता है जब हम इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो कुछ इससे आपको 80-90% डार्क दिखेंगे। तो जैसे डार्कन किया मैंने, तो देखिए क्या दिखाया उसने, मल्टीप्लाई जो है वो क्या कर रहा है, इन कलर्स पे जो डार्क कलर्स हैं उनको छोड़ देता है, उस पर ब्लेंड नहीं कर रहा है। वो ब्लेंड किस पे कर रहा है, वाइट एरियाज पे, राइट। तो ये समझिए उल्टा है, साहब है कंप्लीट, ठीक। वाइट एरियाज ब्लेंड हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ब्लैक रह जाएगा। मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है, कलर बर्न किया, एक ही बात। कलर बर्न बताया था ना, बहुत कम ब्लैक वैल्यूज, वाइट ब्लैक वैल्यूज को छोड़ेगा, तो ये ओवरऑल सभी को ले जाता है। हम्म, बिल्कुल, इसीलिए उसने क्या किया, ब्लैक वैल्यूज जो चुने हुए हैं। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स करना, कलर को पीछे वाले कलर के साथ मिक्स कर देगा। तो सामने का जहां जहां आपको 100% ब्लैक होगा, वो उसी जगह पे ब्लैक छोड़ेगा। मतलब आपका कौन सी ब्लेंडिंग हो भी किसके ऊपर रही, ये इमेज की। एग्जैक्टली कोई दूसरा कलर होगा उसके साथ ब्लेंड कर रहा है। नहीं नहीं, आपस में नहीं ये, राइट, मैंने जानबूझ के ग्रीन पीछे रखा हुआ है। अगर आप यही चीज रेड के साथ करेंगे तो रेड दिखेगा, ब्लू के साथ करेंगे तो ब्लू दिखेगा, वो शेड आपके ऊपर है, ठीक। बस याद रखें, 100% ब्लैक और 100% वाइट, उस पर कहीं ब्लेंडिंग नहीं होती। तो अगर इसके पीछे 100% वाइट होगा या 100% ब्लैक होगा, कोई ब्लेंडिंग, कोई ब्लेंड कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। चाहिए चाहिए, हाँ, राइट। ये असल में क्या कर रहा है, ऊपर की जितनी वाइट वैल्यू है उसकी जगह नीचे वाले कलर दिखा दे रहा है, और ऊपर में जितने काले कलर हैं उनको एज इट इज रखा हुआ है। जी, ब्लेंडिंग क्या हो रहा है, इसको ऐसा मान के चलिए, नीचे वाला ग्रीन कलर नीचे वाला ग्लास है, ऊपर वाला एक और ग्लास है उसके ऊपर में, जिसके अंदर क्या है, इमेज है, राइट। अब ब्लेंडिंग होती है तो ऊपर वाले कलर नीचे वाले के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले कलर में मैंने ग्लास टर्न किया नीचे वाले के ऊपर में, करेक्ट है। अब मैंने डार्कन के हिसाब से किया, या मल्टीप्लाई या कलर बर्न के हिसाब से किया, तो होगा क्या, ऊपर की काली वैल्यू नीचे वाली काली वैल्यू के साथ मिक्स हो जाएगी, और ऊपर के वाइट वैल्यू, यानी जो वाइट ब्राइट कलर्स है, वो नीचे वाले के ब्राइट कलर के साथ मिक्स होगा, ठीक है।
अब लॉ क्या कहता है, डार्कन का लॉ, डार्कन मल्टीप्लाई कलर बर्न का लॉ ये कहता है कि ऊपर की काली वैल्यू को एज इट इज नीचे की काली वैल्यू के साथ रख दो, ब्लेंड मत करो, और वाइट जितने हैं उन सबको ब्लेंड कर दो। ठीक, तो ऊपर का काला एग्जैक्टली नीचे वाले काले के साथ मर्ज होगा, और नीचे का जितना भी वाइट और बाकी कलर्स हैं वो सब ऊपर वाले के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो काली वैल्यूज मिक्स नहीं होंगी और बाकी सारी वैल्यूज मिक्स हो जाएंगी। तो ब्लैक शेड जो है वो ऊपर वाले का रिटेन रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, नीचे वाले का ब्लैक शेड चला जाएगा, और नीचे वाले की जो कलर्स वैल्यू हैं, करेक्ट है, वो कलर मिक्स हो जाएंगे। राइट, तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये जो है ये काली वैल्यू थी, तो ये शेड और ये शेड बराबर रह गया क्योंकि काली वैल्यू थी, तो काले को छोड़ दिया उसने। नीचे का ये जो ब्राइट कलर थे उन सबको पीछे ग्रीन वाले के साथ रिप्लेस कर दिया, मिक्स कर दिया। अब वो कैसे मिक्स किया है उस पे भी परसेंटेज का कुछ डिफरेंस रहता है। ये 75% है, यानी 0 to 75% है, तो नीचे वाले के अंदर भी तो कुछ एक ग्रीन कलर का कुछ मान लीजिए 50% का वैल्यू होगी वाइट और ब्लैक की, राइट। तो वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कलर शेड दिखाएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, इसका मतलब ये नहीं कि ब्राइट कलर दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि काले को ज़्यादा करेंगे ना तो डार्क ही होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अभी जितना भी आप देख रहे हैं वो सब बॉर्डर को नहीं लिया उसने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने ऑलरेडी इमेज को उसके अंदर डाला हुआ है, तो ये तो बॉर्डर आउटसाइड है। और अगर फिर भी ऊपर डालता ना तो भी काला का काला ही दिखता है। क्यों? क्योंकि ये 100% ब्लैक है। 100% ब्लैक और 100% वाइट पे कोई ब्लेंड नहीं होगा। ठीक, अगर इसी को लाइटन से लेकर कलर डॉस तक आ जाऊं तो सेम फंडा विल बी अप्लाइड फॉर वाइट। वाइट रह जाएगा, ब्लैक ब्लैक मिक्स हो जाएगा। यानी स्क्रीन कर दूंगा तो देखिए ब्लैक के अंदर मिक्सिंग हो गया लेकिन वाइट एज इट इज रह गया। तो इसलिए ये स्क्रीन ये वाला जो कलर है इसके अंदर भी थोड़ा सा वाइट होगा, है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा होगा, तो वो थोड़ा मिक्सिंग होगा, राइट। वो ब्लैक जो है वो ग्रीन के साथ मर्ज हो गया, है ना। और ये जो वाइट कैसे रह गए? क्योंकि ये 100% वाइट थे, तो इसलिए इनके अंदर कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, ये वैसे का वैसे ही रह गया। करेक्ट। ओवरले, राइट, मतलब डिपेंड ये करता है कि ऊपर वाले कलर को नीचे वाले के कलर के ऊपर डाल रहे हैं, राइट। तो ऊपर वाले कलर पे अगर मेरा स्क्रीन है तो इसका मतलब ऊपर वाले कलर की वाइट वैल्यू को वो बचाने की कोशिश करेगा और काली वाली को सेक्रीफाइस कर देगा नीचे वाली से। तो अगर यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा काला कलर है तो ये काला कलर ग्रीन में तब्दील हो जाएगा। ठीक, अब ये एग्जैक्ट ग्रीन नहीं हुआ, इसका रीज़न ये है कि इसमें भी कुछ वाइट कलर है जो उसको बचा के रख रहा है, राइट। ये ब्लेंडिंग का सिद्धांत इसके अंदर यूज होता है। वहीं ओवरले, सॉफ्ट लाइट, ये समझ में आया आपको वाइट वाला? हम्म हम्म, राइट, ये वाला जो, हाँ, ये वाइट का वाइट, ये 100% वाइट है, ब्लैक ही रहता, वो आप उसको बदल नहीं सकते जी। जैसे ये ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन एज इट इज ब्लैक लाइन दिखेगी चाहे कहीं पर भी ब्लेंड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एज इट इज है, एज इट इज है, वो बिल्कुल वैसी का वैसी रह गया। कोई भी कलर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब ओवरले आ जाते हैं। ओवरले ग्रुप जो है ये लाइटन ग्रुप कहलाता है, ये डार्कन ग्रुप, ये ओवरले ग्रुप है। ओवरले ग्रुप का काम क्या होता है? ये वाइट और ब्लैक को इग्नोर कर देता है और केवल कलर के बीच में आपस में रिप्लेसमेंट करता है। तो अगर ओवरले करेंगे तो हर जहां जहां कलर की वैल्यू है उनके साथ ही ब्लेंडिंग होगी। अभी देखिए यहाँ ऑरेंज था, ऑरेंज को येलो बना दिया। अब येलो कैसे बनाया? ऑरेंज के साथ ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलो बन जाएगा।
वैसे ही आपका यहाँ ऑरेंज है तो वहाँ येलो आ गया। अब ग्रीन है इधर, यहाँ ग्रीन है, तो ग्रीन प्लस ग्रीन इक्वल टू ग्रीन, है ना, तो वो वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगी। कहीं नीला होता तो ब्लू प्लस ग्रीन इक्वल्स टू वो मैजेंटा कलर बनाने लगता, तो ये वैसी ब्लेंडिंग करेगा। वैसे ही ये भी और वैसे ही ये भी। अंतर क्या है? परसेंटेज का। किसी का किसी वैल्यू पे, सॉफ्ट लाइट जो है वो 75 कलर वैल्यू पे करते हैं ब्लेंडिंग, इसका मतलब ये आपस में फटाक से ब्लेंड कर दिया, सब मिक्स हो गए पूरे के पूरे। डिफरेंस, ये केवल ये कलर ब्लेंड नहीं करते, ये काम करते हैं पोजीशन पता करने का, पैटर्न की। मैं बताता हूँ, इसको नॉर्मल करता हूँ। मान लीजिए ये इमेज है, राइट, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, नहीं नहीं नहीं, पहले कंट्रोल सी और पेस्ट कर दिया था इसको कंट्रोल वी से, फिर इसी के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट वी कर दूंगा। हाँ, पेस्ट कंट्रोल वी से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाऊंगा। इससे क्या होगा, उसी इमेज को उसी इमेज के ऊपर फिर से पेस्ट कर दिया, यानी दो इमेज हो गई। ठीक, अब एक ऊपर वाली को मैं डिफरेंस कर देता हूं, तो क्या हो गया, ब्लैक आ गया। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा राइट तरफ में, है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है, देख रहे हैं, जहां कलर मिक्स होते हैं वहां दिख रही है, बाकी जगह वो इमेज गायब हो जा रही है। बीच का हिस्सा क्यों काला है? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि काला हो रहा है? अगर इसको मैं ऊपर वाली को, ओ सॉरी, ये वाली इमेज को, दोनों में ही डिफरेंस, इसमें डिफरेंस लगा हुआ है ना, ये वाली में डिफरेंस लगा हुआ है जो ऊपर में ले रहे हैं, राइट। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूं तो देखिए वो दोनों में बीच का हिस्सा दिख रहा है। ये इमेज जो है ये नॉर्मल है, एक दूसरे के ऊपर डाला तो वो कुछ ब्लेंडिंग हुआ? नहीं, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मल ग्रुप में है। इसको डिफरेंस में डाल दिया, सॉफ्ट लाइट में डाला, आधे में ब्लेंडिंग हो रहा है आधे में नहीं। नजर आ रहा है आपको, है ना? अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखिए दिख रहा ब्लेंडिंग, लेकिन इसको डिफरेंस में डाल रहा हूं तो ये ब्लैक हो रहा है। जहां जहां सिमिलर कलर नजर आएंगे वहां वहां वो ब्लैक कर देता है। तो उसको ये, क्योंकि दोनों सेम ही इमेज हैं तो उनके अंदर सिमिलर कलर नजर आ रहे हैं उसको, इसलिए वो ब्लैक कर दिया, है ना। तो पीछे का कुछ भी वहां दिखाएगा नहीं, केवल ब्लैक कर देगा। तो ये पता करने के लिए होता है कि कहाँ कहाँ कलर सिमिलर है, तो वो उस रेंज के लिए होता है। एक्सक्लूजन जो है वो इसी रेंज का हिस्सा है। ये भी ये भी वही करेगा, रेंज है सिमिलर। ह्यू, कलर इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, ये देखिए ब्लू हो जा रहा है तो कितनी शेड में कौन सा कलर ज्यादा है कौन सा कलर कम है वो बता रहा है वो। तो जहां जहां सिमिलर कलर होंगे वो कलर को माइनस कर देगा। यानी कि देखिए यहाँ पे ये वाइट है और ये ऑरेंज है, ये येलो है और ग्रीन है। ठीक, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, आगे कर दिया मैंने, तो नीचे पे आपको क्या दिख रहा है, ब्लू, यानी एग्जैक्ट इन कलर्स को उसने माइनस कर दिया उसमें से, तो बचे जो कलर होंगे वो ब्लू ही बचेगा। क्यों बचेगा? मैं उसका रीजन है, रेड और ग्रीन मिक्स करने पर येलो बनता है, रेड और ग्रीन मिक्स कर देंगे तो येलो बनेगा। कलर थ्योरी जो हमने पहले पढ़ी थी ना, उसमें था। तो ये कलर सारे के सारे वार्म कलर्स हैं, ऑरेंज कलर्स हैं, येलो है, रेड है, ये आपस में मिक्स है, इनमें कहीं पर भी कूल कलर्स नहीं है।
कूल कलर कहाँ से आते हैं? ब्लू डोमिनेंस से। तो अगर ह्यू डाल देंगे तो ब्लू ही दिखेगा, क्योंकि रेड रेड माइनस हो गया, जितने रेड वैल्यूज हैं सब माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? ब्लू शेड बचेगा। वही है, अगर आपको ऐसे पता करना है तो ये कलर पता करने के लिए है, ये लेयर की पोजीशन पता करने के लिए। सैचुरेशन गाढ़ेपन के हिसाब से डिलीट करेगा, जहां बिल्कुल बराबर गाढ़ापन मिल गया वहां डिलीट कर दिया, जहां नहीं मिला वहां पे एज इट इज छोड़ देगा, शेड दे देगा, वहां बताने के लिए है कि यहाँ पे गाढ़ापन बराबर नहीं है। कलर, कलर वैल्यूज, ह्यू और कलर में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कलर जो है वो एक्चुअली में जब आप ग्रे के साथ मिक्स करते हैं तब आपको उस कलर की वैल्यू जो है वो जीरो मिलती है। हाँ, दैट मीन्स आपका कलर ये पता लगाने के लिए होता है कि ब्लैक और वाइट वैल्यू कितनी है। सैचुरेशन 0, ब्राइटनेस 50, ग्रे हो गया। इसको हम कलर मोड पे डाल देते हैं। अब इसको मैं यहाँ ऊपर लेके जाता हूँ तो देखिए कलर की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया और यहाँ पे कलर हो गया। तो ये बता सकता है कि इस कलर में भी ब्लैक कलर कितना है और व्हाइट कलर कितना अमाउंट का है। इसलिए ब्लेंडिंग ब्लैक कलर में हो रही थी क्योंकि यहाँ पे हल्का डार्क शेड है। ऐसा ही ये यहाँ पे भी कर सकता है। देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन बाकी सब ब्लेंड हो गए। ये काम इसका कलर मोड का होता है पता लगाने के लिए। लुमिनोसिटी जो है इसका जस्ट उल्टा काम करता है। ब्लैक एंड व्हाइट पता लगाने के लिए कलर यूज किया। अब अगर कलर के गाढ़ेपन को पता लगाना है तो लुमिनोसिटी यूज करेंगे। नहीं, ये पता चलेगा आरजीबी वैल्यू से। अब देखिए ये वैल्यू पूरी रेड ऑरेंज नजर आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाइट है, वाइट है, इसके कारण से यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये ग्रे में नजर आएगा। सिमिलरली ऐसा ही इनके साथ भी है, वहाँ जहाँ वाइट है वो ग्रे में नजर आएगा और जहाँ पे कलर है वो अपने अपने सैचुरेटेड कलर में नजर आएंगे। ठीक, ये थे ब्लेंडिंग मोड्स। इसको यहीं तक करते हैं, ठीक, ताकि आपको ब्लेंडिंग मोड्स आज हमने क्लियर किया और आप एक इमेज के अंदर पे ये सारी पुट करके देखिएगा जी। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। 5:30 हो गया आज, रहते रहते हमारी क्लास कंप्लीट ही उतनी चली गई, क्यों? ज़रूर, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ जी।